देवभाषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग षत्व संधि के विषय में जानेंगे। षत्व संधि यानी विसर्ग को तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श में बदलने का नियम। अब बहुत संक्षेप में हम लोग बहुत कम समय में हम लोग इस संधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, प्लस के पहले पद के अंत में यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद, प्लस को हम लोग बाद बोल देंगे, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद च या छ रहे तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग कट करके और तालव्य श में बदल जाता है। यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और इस विसर्ग के बाद पहला वर्ण यदि ट या ठ रहे तो ये विसर्ग कट करके और इस विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। एवं यदि विसर्ग के बाद वाले पद का पहला वर्ण यदि क, त या थ रहे तो विसर्ग दंत श में बदल जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये कैसे प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, प्लस के इधर ये पहला पद है और प्लस के बाद इधर दूसरा पद है। अब पहले पद के अंत में विसर्ग है और इस विसर्ग के बाद ची यहां लिखा हुआ है, यानी यदि हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो च प्लस ई आएगा। तो देखिए, विसर्ग के बाद यहां पहले क्या है, पहला वर्ण क्या है, च। तो यदि विसर्ग के बाद च आएगा या छ आएगा तो ये विसर्ग कन्वर्ट हो जाएगा तालव्य श में। तो ये तालव्य श में विसर्ग कन्वर्ट हो गया, इसको कट कर दिया। अब ये है तालव्य श और इस तालव्य श में हलंत लगा हुआ है। तो इस हलंत का मतलब हुआ ये पूर्ण नहीं है, ये श आधा है, हाफ है, और तो ये व्यंजन हो गया। और इस व्यंजन वर्ण के बाद फिर से यहां पे च है और ये च, इस च में हलंत लगा हुआ है, अर्थात ये भी व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण आता है तो ये व्यंजन वर्ण श जो है वो आधा लिखा जाएगा। तो ये इस क को हम लोग यहाँ पे क लिख देंगे और इसके बाद है ये तालव्य श। तो तालव्य श के बाद यहाँ पर फिर से व्यंजन वर्ण है, तो इस स को हम लोग हाफ लिखेंगे। और अगर आधे वर्ण के बाद, हाफ वर्ण के बाद वाले वर्ण में अगर छोटी ई की मात्रा होती है तो उस छोटी ई की मात्रा को हम लोग इस हाफ वाले के पहले लगाते हैं। तो यहाँ च में छोटी ई की मात्रा है, तो ये च में छोटी ई की जो मात्रा है वह हाफ वाले वर्ण के पहले लगाया जाएगा। तो ये क आधा श कस, और ये च जो है, ये ई की मात्रा जो है एक्चुअल में इस च में है, और इसके बाद अंत में है तो ये हमारा शब्द बन गया कश्चित। तो यहां पर हम लोग जाने कि विसर्ग के बाद च है तो ये विसर्ग कन्वर्ट हो गया तालव्य श में। अब हम लोग जानेंगे यदि विसर्ग के बाद ट या ठ रहे तो विसर्ग कन्वर्ट हो जाता है मूर्धन्य श में। तो अब आप देखिए, यहां पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद ट है, तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग कट हो जाएगा और इसके बदले में
हम लोग लिख देंगे मूर्धन्य श। अब इस मूर्धन्य श के बाद फिर से यहां पर ये व्यंजन वर्ण है, तो ये जो श है ये स हाफ का हाफ ही रह जाएगा। तो इस स को हाफ को हम लोग ऐसे लिखेंगे ध नु, और ये स व्यंजन है, फिर से यहां ट व्यंजन है, तो हम लोग इस स के लिए हम लोग ऐसे स लिखेंगे धनुष, और ट के ऊपर हम लोग जैसे लिखा हुआ है टंकार वैसे हम लोग टंकार, ऐसे टंकार है लिख देंगे। अब है यदि विसर्ग के बाद क त थ रहेगा तो ये विसर्ग कन्वर्ट हो जाएगा दंत श में। तो यहां पर विसर्ग है और इस विसर्ग के बाद क्या है यहां तू, यानी त जोड़ उ, यानी यहां पे त है, त जोड़ उ है। तो अब यहां पर विसर्ग है, तो अब विसर्ग के बाद तो है यहां पर वर्ण, तो ये विसर्ग कट जाएगा और इस विसर्ग के बदले में यहां पर दंत श लिखा जाएगा। और ये भी व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है, तो ये स जो है ये पूरा वर्ण नहीं बनेगा, ये आधा ही वर्ण रह जाएगा। तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, न म, और ये विसर्ग का जो श बना है इसको आधा ही हम लोग लिखेंगे नमस, और तुभ्यम है वो तुभ्यम हम लोग ऐसे लिख देंगे। ये हम लोगों का पूर्ण हुआ षत्व संधि। आशा है आप लोगों को वीडियो देखकर आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।